गुड़गांव के शहर बली आवास फरीदाबाद रोड ग्वाल पहाड़ी डलफ एरिया के सेक्टर 58 में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल का भव्य उद्घाटन नवंबर 2024 में किया गया। 6 से 7 एकड़ के अंदर बना हुआ श्री स्वामी नारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, जिनके पूरे भारत में 51 गुरुकुल हैं और भारत के बाहरी देश में 16 गुरुकुल हैं, अपने आप में एक प्राचीन सभ्यता के इतिहास को दर्शाता है। ज्यादातर गुरुकुल भारत के दक्षिण दिशा में है, पर यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज श्री स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल भारत के उत्तर दिशा हरियाणा के अंदर गुड़गांव में स्थित ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र में लाया गया है, जो कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों को उजागर करने के लिए हमारे बड़े गुरुजनों के द्वारा लाया गया है। माननीय श्री सत्संग स्वामी जी और ऋषि स्वामी जी के द्वारा इस गुरुकुल की देखरेख की जा रही है, जो पूर्ण रूप से हमारे क्षेत्र जिले गांव के बच्चों को शिक्षित करने और सभ्यता संस्कार देने के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर चुके हैं। मैं आशीष सिंह, मुझे ये बताते हुए बड़ा ही गौरव और हर्ष महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार के गुरुकुल की मैं कभी कामना नहीं करता था, आज मैं उसका एक हिस्सा हूँ। गुरुकुल में हिंदू महत्व और पुरुषार्थ के परिवर्तन को लेकर यहाँ पर शिक्षित किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर उपनिषद बेस्ड प्रार्थना, श्लोक, दोहा, वेद रचनाएं, पाठ्यक्रम, उच्चारण, मेडिटेशन, पुराण आदि का अभ्यास करवाया जाता है। 3 प्रकार की पढ़ाइयाँ, विद्या, स्वविद्या और ब्रह्म विद्या से परिचित गुरुकुल सभी स्कूलों से ऊपर हमारी संस्कृति को दर्शाता है। हमारे पास आज की समय की सुविधाएं हैं, जैसे कि वातानुकूलित कक्षाएं, स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर और खेल के मैदान। उनके शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं, जो छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह छात्रों को न केवल शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्य और नैतिकता के बारे में भी सिखाते हैं। गुड़गांव में हॉस्टल की सुविधा एकमात्र श्री स्वामीनारायण गुरुकुल के द्वारा दी जा रही है, जहां पर पर्याप्त फीस मात्रा में सब कुछ पूर्ण रूप से प्राप्त किया जाएगा और सात्विक भोजन, जो कि गुरुकुल का एक अल्पाहार है, जो कि आज के जीवन का सबसे बड़ी रीढ़ का काम करता है, हमारे सेहत, शरीर और बुद्धि को स्वस्थ रखता है। आज के जमाने में सभी बच्चे हाई स्टैंडर्ड, हाई फाई, लग्जरी, डिजिटल जैसी कई प्रकार की चीज उनके पास है और उनसे उनका जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, पर गुरुकुल अपने आप में बच्चों को जोड़ कर रखना, जीवन जीना, नम्रता, सादगी, व्यवहार, परिचय, सहयोग, सम्मान, कर्तव्य, नियम, अनुशासन सब कुछ सिखाता है। गुरुकुल में हॉस्टल की भी पूर्ण रूप से सुख सुविधा है, जिससे बच्चा अपना काम स्वयं करेगा, जिससे सारा पालन पोषण, रहन सहन स्वामी जी और गुरु जी के छत्र छाया में किया जाएगा। आप सभी जो भी हमारे संवाद को पढ़ रहा है, आप सभी माता पिता, बच्चों सहित आपको आमंत्रित किया जाता है कि आप सभी गुरुकुल में आकर अपनी उपस्थिति देकर गुरुकुल की गरिमा को बढ़ाएं। जय स्वामी नारायण। सर, यही बताया मैंने। स्कूल तो बहुत सारे हैं भारत देश में और सारे बच्चे कोई ना कोई स्कूल में तो जा ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल ओनली एंड ओनली एजुकेशन पे फोकस करते हैं। ज्यादा हो गया तो उनके स्किल्स और स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देते हैं, लेकिन इनके जो संस्कार है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल नॉर्मल साइंटिफिक लैब्स, एआई लैब्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ये तो देता ही है, बट उनके साथ उनके संस्कार और भक्ति, डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी इस पे भी ध्यान देता है। आजकल के माता पिता बच्चों को फोन दे देते हैं, इसके बारे में क्या कहें? अरे सर, फोन तो देना पड़ेगा। अभी जो युग है, अभी ये जमाना ही टेक्नोलॉजी का है, तो फोन तो देना पड़ेगा। लेकिन जो नहीं दे पा रहे, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो उनका यूसेज। प्रॉब्लम फोन पे नहीं है, प्रॉब्लम के यूसेज पे है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? वो बच्चे को अगर यदि समझ में आ जाए कि मुझे इस फोन को इस तरह से यूज करना है और इस तरह से नहीं करना है, अगर वो उनको शिक्षा मिल गई तो फिर आराम से फोन दे सकते हैं और देना भी चाहिए। आज एक भी छोटा भी काम, हम लोग तो आध्यात्मिक लोग हैं, आज मंदिर भी चलना है तो फोन से ही चल रहा है, तो फोन हटा देंगे तो ये कुंभ मेला भी नहीं होगा। तो फोन तो देना पड़ेगा, लेकिन उनकी यूसेज कैसे होगी वो भी हम सिखाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्कूल आ रहा है यहाँ दिल्ली एनसीआर में, तो हम तो आपको इनवाइट करते हैं। आप एडमिशन लो ना लो, लेकिन एक बार इस जगह पे आइए। स्वामीनारायण गुरुकुल, गुड़गांव फरीदाबाद रोड, वाल पहाड़ी के पास डीएलएफ फार्म्स के अंदर आता है। सारे पेरेंट्स एक ना एक बार जरूर आइए। You will like this place and we invite you to join your kids here.
वी आर कमिटेड टू सर्व। ये ऑर्गेनाइजेशन 1948 में शुरू हुआ था। उस टाइम से लेकर आज इतने साल के बाद, आजादी के बाद वो शुरू हुआ था, और अब तक के अंदर वी हैव गॉट अराउंड 51 ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया एंड 10 ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया, जैसे राजकोट, अहमदाबाद, हैदराबाद, बैंगलोर, गुलबर्गा, रायपुर, नागपुर, विजयवाड़ा, नवी मुंबई, बहुत सारी जगह पे ये फैली हुई संस्था है। दिल्ली एनसीआर में ये पहला ब्रांच आ रहा है। तो हमारा मिशन है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाए, तो उसका डेवलपमेंट सम। 8 मैं कहूँगा उसके अंदर में आता है। और साउथ में हमारी 51 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, बट बाहर भी इसकी 10 से 15 ब्रांचेस हैं, बाहर यूएस, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं। बट साउथ की जो ब्रांचेस थी, वहाँ पे इतनी ब्रांचेस होने के बावजूद हमारी नॉर्थ में किसी भी तरह की कोई ब्रांच नहीं है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ब्रांच आई है, जो कि हरियाणा में गुड़गांव के अंदर है, जो कि दिल्ली एनसीआर को आपस में कनेक्ट करती है। तो मेरा ये संदेश है कि जितने भी पेरेंट्स हों, यहाँ पे हम गुरुकुल में डे बोर्डिंग और बोर्डिंग दोनों तरह की चीज दे रहे हैं, और हम स्टाफ क्वार्टर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। गुड़गांव में ऐसा स्कूल पहली बार आया है, और मैं चाहता हूँ आप सभी एडमिशन्स ले, आप सभी जॉब के लिए भी हम आपके पास इतने सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप कनेक्ट करें, जुड़ें और इस गुरुकुल को अच्छी ऊंचाइयों तक लेके जाएं। सर, जैसा कि आज की यंग जनरेशन जंक फूड की तरफ बढ़ रही है, इस स्कूल में गुरुकुल में सात्विक भोजन है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, बहुत कैसा भोजन है और किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाएगा? बहुत अच्छा आपका जवाब है, क्वेश्चन है, प्रश्न है यहाँ पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गुरुकुल के बारे में। गुरुकुल जो कि 6.5 से 7 एकड़ में फैला हुआ है। तो अगर मैं दोनों हाफ हाफ एकड़ की बात करूँ, तो हाफ एकड़ में पूरा हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड आता है। स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटी हम वहाँ पे कराएंगे, जिसमें एम्पी थिएटर हॉल है, बास्केटबॉल है, बास्केट कोर्ट है, और हमारे स्विमिंग पूल्स हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग है, बड़े बच्चों के लिए अलग है, और बैडमिंटन, लॉन टेनिस, सारी चीजें। बाकी हाफ एकड़ में बात करूं तो हमारे पास 4 ब्लॉक्स अभी डिवाइड किए उन्होंने, जिसमें कि अगर आप देखना चाहोगे तो पहले ब्लॉक में 1800 बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी का दिया हुआ है, जहाँ पे आप अभी खड़े हैं। हम दूसरे बी ब्लॉक की बात करें तो वहां पे हमारा 500 बच्चों के लिए बेड बेड की सुविधा है, जो कि हॉस्टल है। बी ब्लॉक में हमारा हॉस्टल एंड प्रेयर का है, जहाँ पे बच्चे प्रेयर करेंगे मिलके। और ए ब्लॉक में जो हमारा एक उच्चारण जो हॉल है, जिसमें बच्चे गीता, विद्या, सब विद्या एंड ब्रह्म विद्या तीनों के पाठ उच्चारण चलेंगे, जिसमें कि हम गीता को उपनिषद और वेद, इन सभी की हम वहाँ पे श्लोक्स के द्वारा वहाँ पे लर्निंग करेंगी। बाकी जो सी ब्लॉक तो स्कूल ब्लॉक है, उसके बारे जी, में बताइए। सी ब्लॉक में इसलिए हमने छोड़ा हुआ है कि सी ब्लॉक में अगर हमारे पास ज्यादातर बच्चे अ, उसके आते हैं, हॉस्टल के आते हैं, तो सी ब्लॉक में हम हॉस्टल बनाएंगे। पर अगर हम बात करें कि अगर डेली डे बोर्डिंग स्कूल है, जो डेली बेसिस पे रेगुलर बच्चे आते हैं, अगर उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा रही, तो हम सी ब्लॉक को फिर नॉर्मल स्कूल बनाएंगे। अगर जो डी ब्लॉक है, जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं कि स्टाफ क्वार्टर्स की, तो जो भी अच्छे टीचर्स हैं या अच्छे हमारे बच्चे हैं, तो हम उनको भी शिफ्ट करेंगे वहाँ पे, पेरेंट्स को भी हम वहाँ पे ले। मैम बेसिकली गुरुकुल में जैसे मैं 7 साल पढ़ाई किया हूँ। मैं क्लास 7 से लेके 12 तक मैंने गुरुकुल में पढ़ाई किया। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, और मैं भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया, फिर जब मैं कॉलेजेस में गया, और जैसे और भी स्कूल से सारे बच्चे आए थे, जब मैंने सेल्फ इवोल्यूशन किया, अपने आप को उनसे कंपेयर किया, तो बेसिकली क्या होता है ना, अभी की जो अदर स्कूल्स हैं, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन देयर मॉडर्न एजुकेशन, बट नॉट इन द स्पिरिचुअल एजुकेशन। और जैसे संस्कार, डिसिप्लिन, वो सब, माता पिता को कैसे आप रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर आपके आपके लिए देश के प्रति क्या आपके उत्तरदायित्व हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ये सब बहुत कम को पता होता है। तो बेसिकली हमारा स्कूल गुरुकुल ऐसा, मैंने ये एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस किया मैंने। यहाँ पे आपको वो सिखाते हैं, क्या देश के लिए आप कितने समर्पित आपको होना चाहिए, अपने माता पिता के प्रति समर्पित होना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, अपने धर्म को भी मानना चाहिए साथ में। मीन्स धर्म और देश दोनों को साथ में लेके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारे गुरुकुल में ये सिखाया जाता है। तो मैं उसी एटमोसफेयर में 7 साल रहा, तो अभी उसी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले आपको परिचय। मेरा नाम चंदन सिंह मेहरा है। अभी मैं लेटेस्ट गुरुकुल से जुड़ा हुआ हूँ, और गुरु सर, क्या क्यों जरूरत है गुरुकुल की आज के समय में?
देखा जाए तो अभी गुरुकुल की बहुत सख्त ज़रूरत है, जब अभी हमारे सारे मॉडर्न एजुकेशन से हो रहे हैं और हमारा जो प्राचीन संस्कृति है, वो विलुप्त होते हुए जा रही है। अभी जो गुरुकुल में है मॉडर्न एजुकेशन, ट्रेडिशनल एंड स्पिरिचुअल तीनों मिल रही है, जिससे हमें गुरुकुल में अपने बच्चों को ज्वाइन कराना बहुत सख्त ज़रूरत हो गई है। और बच्चों को इसलिए भी हो गई क्योंकि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और देख रहे होंगे आप मॉडर्न होते जा रहे हैं, अपने से मम्मी-पापा इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो संस्कृति कहीं न कहीं विलुप्त होते जा रही है और अगर हम गुरुकुलों में बच्चों को डालते तो उनके संस्कार फिर से अपने बड़ों की इज़्ज़त करेंगे, बोलने का तरीका काम रहेंगे, एग्रेसिव नहीं रहेंगे। देख रहे हैं आजकल प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर गया उनमें। जो संस्कृति है हमारी वो विलुप्त हो रही है, इसलिए गुरुकुल बहुत ज़रूरी है।